ओम नमः गौरी स्वाय। दोस्तों, आज हम सब जो चर्चा करने जा रहे हैं वो मकर राशि के लिए चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपकी मकर राशि है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, शनिदेव इस राशि के और कुंभ राशि के स्वामी हुआ करते हैं, जिस पे जो है हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरी बहन ज्योतिष में रुचि रखते हैं, जो ज्योतिष में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ये बनाने की सोच रहे हैं, या फिर विशेषकर से ज्योतिष से लगाव रखना एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण के आधार पर, तो उनके लिए ये बड़ा ही अच्छा, बड़ा शुभकारक रहेगा। हालांकि रहेगा तो सबके ही लिए, लेकिन मकर राशि जो राशि हुआ करती है दोस्तों, ये जल तत्व राशि हुआ करती है। इसके जो स्वामी हैं दोस्तों, वो न्याय के कारक शनि हुआ करते हैं, और शनि का अपने हाउस से तीसरे हाउस में होना, और वो भी जो है वक्री होना, वक्री ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बड़ा अच्छा देखने में आता है। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो उसको सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। आपके सब्सक्राइब और लाइक करने मात्र से हमारी मेहनत सफल हो जाती है। शनि तीसरे हाउस किसका है? शनि जहां पर विराजमान है, शनि दोस्तों मकर राशि से तीसरे हाउस में है। 1 2 3, तीसरा हाउस जो होता है दोस्तों, वो मित्रों का, छोटे भाई बहनों का, छोटी मोटी तीर्थ यात्राएं, हमारे हाथ, धर्म यात्राएं, नौकर चाकर, हमारे पुरुषार्थ का, हमारे पराक्रम का, हमारे मेहनत का, हम किस तरह की मेहनत करेंगे, हम हार्ड वर्कर बनेंगे या फिर स्मार्ट वर्कर बनेंगे। तीसरा हाउस हमारे इनकम को जनरेट करता है, हम किस प्रकार से इनकम अपनी जनरेट कर सकते हैं। नौकरी सेक्टर में करके कर सकते हैं, या बिजनेस सेक्टर में जाकर कर सकते हैं, या इन सेक्टरों से जुड़े होने के बावजूद भी किस प्रकार के किन किन आय, किस किस तरह से हमारी जो है जीवन में आय के स्रोत बन सकते हैं। तीसरा हाउस हमें इस चीज को दर्शाता है, और तीसरे हाउस में शनि का होना अच्छा माना गया है ज्योतिषीय दृष्टिकोण से। तो ज्योतिषियों का जो मत है उसके आधार पर तीसरे हाउस में जब मकर राशि वालों के लिए शनि होगा तो किस तरह का प्रभाव रहेगा। ऐसी स्थिति में शनि जो है कर्म का कारक ग्रह हुआ करता है, तो शनि आपको काम करने के लिए यहां पर प्रेरित करेगा। वैसे भी शनि की सारस्वती से मकर राशि वाले पिछले 7.5 साल से बेचारे परेशान थे। अब शनि का कह लीजिएगा फल देने का टाइम पीरियड इनके लिए आया है, मकर राशि वालों के लिए। वो कि जब कोई व्यक्ति परेशान रहता है, आय के सारे स्रोत बंद हो जाते हैं, काम धंधा नहीं चल पाता है, तो घर के अंदर ग्रह कलेश, छोटी छोटी बातों को तूल देना, बड़ा कर लेना, मन में चिड़चिड़ापन होना एक स्वाभाविक सी नेचुरली सी बात बन जाती है। काम जो हुआ करता है मनुष्य का, उसके हाथ पैर हुआ करते। अगर आपका काम धंधा सही है तो समाज में आपका मान सम्मान भी बना रहेगा। अगर आपका काम धंधा गलत है या नहीं चल पा रहा है और आप किसी प्रकार से ऋण के बोझ तले दबते जा रहे हैं, तो समाज तो छोड़ो, रिश्तेदार सगे संबंधी भी आपसे जो है निगाह बचा करके कोना करने लगते हैं, बच के चलने लगते हैं। शनि आयु के कारक भी हैं, और कलिकाल में न्यायाधीश कहा गया है इनको।
कर्म फल के तो दाता हैं। नवग्रह मंडल में इन्हें सेवक का पद प्राप्त है। अब अगर आपको किसी से मिलना है तो सबसे पहला चौकीदार ही काम, चौकीदार के पास व्यक्ति पहुंचता है। अब चौकीदार अंदर जानकारी लेता है, तब जो है मालिक अनुमति दे ना दे ये उसके ऊपर निर्भर करता है मिलने न मिलने के लिए। ऐसे ही शनिदेव नवग्रह मंडल में एक सेवक का पद, इन्हें चौकीदार का पद प्राप्त है। इनकी जो सेना है वो राहु केतु इनकी सेना में आते हैं। हालांकि सेनापति जो है वो मंगल है, लेकिन शनि की सेना जो कहलाती है वो राहु केतु कहलाती है। अब शनि राहु से एक घर आ गई है, एक दूसरे आगे पीछे होकर बैठे हुए गोचर में। शनि जब यहाँ तीसरे हाउस में होंगे तो कोई ग्रह अगर मान लिया जाए जहां पर बैठता है उससे ज्यादा प्रभाव उसका वहां वहां पड़ता है जहां पर उसकी दृष्टि पड़ती है। घर मान लिया जाए मैं आपकी तरफ को देख रहा हूं तो सबसे पहला प्रभाव मेरा आपकी तरफ ही पड़ेगा, साइड में तो बाद में ही जाएगा। तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी मकर राशि वालों के लिए उनके संतान भाव। पांचवा भाव जो होता है दोस्तों ये संतान भाव हुआ करता है। हमारे एजुकेशन, हमारी लव लाइफ, सोशल नेटवर्किंग, शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, इष्ट देवता, हमारा पिछला जन्म, और हम अपनी एजुकेशन के बेस पे कहां तक जा सकते हैं, किसी बड़े लेवल को छुएंगे, प्राप्त करेंगे, या फिर मध्य लेवल पे ही रहेंगे, या उससे नीचे वाले लेवल पर आ जाएंगे। पंचम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हुआ करता है। जब शनि की दृष्टि मकर राशि लगन लॉर्ड है, राशि का लॉर्ड है, राशि लॉर्ड या लगन लॉर्ड कहीं भी जाकर क्यों ना बैठे, कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो देखने में आता है वो अधिकतर पॉजिटिव में आता है, अच्छे में आता है। तो शनि की दृष्टि जब पंचम भाव में पड़ेगी तो संतान पक्ष को लेकर के जो योजना बना रहे थे उनको लेकर के तो कह सकता हूं कहीं ना कहीं कोई परेशानी जरूर रहेगी। संतान को लेकर के दिक्कतें पैदा होने को लेकर के, या फिर जो प्रेग्नेंट हो रखी है माताएं बहनें, या फिर जो कंसीव करना चाहती हैं या करने का प्लान बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहां पर जो उनको इन चीजों को लेकर के परेशानी जरूर होगी, 100% होगी। लेकिन शनि का जो वक्री प्रभाव है उस प्रभाव में वो क्यों ऑलरेडी अभी यहां पर जो गोचर में है वो शुक्र विराजमान है। शनि का जो है जो गुरु है वो शुक्राचार्य हुआ करते, दैत्य गुरु शुक्राचार्य शुक्रदेव, उन पर जब दृष्टि पड़ेगी, शुक्र ऑलरेडी संतान के कारक ग्रह हुआ करते हैं, चाहे भले से स्त्री के कारक ग्रह हैं, लेकिन शनि की दृष्टि जब यहां पड़ेगी तो यहां पर शनि जो है अपना कुप्रभाव डालने की बजाय यहां पर जो संतान को लेकर के शुभ समाचार देने का वो काम करेंगे। क्यों करेंगे कि शनि के ट्राइन, मंगल के ट्राइन में शनि भी आ रखा, और आने वाले समय में 28 जुलाई से जब मंगल और शनि आमने सामने होंगे तो दोनों का प्रभाव सामान्य रहेगा, बल्कि मंगल का प्रभाव यहां ज्यादा रहेगा। मंगल ऊर्जा का कारक है, वो वायु का कारक है। एजुकेशन को लेकर के अगर कहना चाहूंगा, एजुकेशन को लेकर के छात्रों में, छात्राओं में हो सकता है थोड़ा लेजीनेस आ जाए, लेकिन वो अपने एजुकेशन को जो है क्रैक कर जाएंगे। जिस प्रकार की वो अपने एजुकेशन को लेकर तैयारी कर रही है, एग्जाम को लेकर के या किसी अपने डिग्री को लेकर के, उसको लेकर के वहां पे इसको सफलता अर्जित जरूर हो। वो क्यों? ऑलरेडी शुक्राचार्य वहां विराजमान जो विद्या ज्ञान के कारक हैं। अगर देखा जाए लव लाइफ को लेकर के, तो लव लाइफ को लेकर के भी यहाँ इनको शुभ समाचार मिलेगा। जो लव वगैरह में एक दूसरे से कनेक्टेड है, लड़की और लड़के, तो यहाँ पर जो प्रभाव देखने में आता है वो कहीं ना कहीं लव लाइफ को लेकर के शुभ समाचार इनको सुनने को और देखने को मिलेंगे। अगर देखा जाए सोशल नेटवर्किंग, तो सोशल नेटवर्किंग से जुड़ा शुक्र खुद है ही आडंबर का कारक ग्रह हुआ करता है, सुख सुविधाओं का, भोग का, ऐश्वर्य का। तो यहाँ पर सोशल नेटवर्किंग से संबंधित भी इनको शुभ समाचार मिलेंगे, शेयर बाजार से संबंधित भी इनको शुभ समाचार मिलेंगे, लॉटरी से कह सकता हूँ, सट्टे से और लॉटरी से हो सकता है कि यहाँ पे इनको नुकसान हो जाए।
लेकिन जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, संतान से लेकर के लव लाइफ तक, यहां पर इन तीनों चारों चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं मकर राशि वालों के लिए बड़ा अच्छा प्रभाव देखने में आने वाला है। वक्र ग्रह हमारे जीवन में अच्छा ही फल देता है जब उसकी दृष्टि जहां पड़ती है। उसके बाद शनि की दृष्टि पड़ेगी सीधे भाग्य भाव पर, धर्म भाव पर। तो शनि कर्म का कारक है। कर्म और धर्म दोनों एक दूसरे के पूरक ग्रह हुआ करते हैं। जब आप कोई काम धर्म मान करके करोगे, धर्म से जोड़ करके करोगे, तो शनि आपको आपकी कल्पना से भी ज्यादा फल देने के लिए इन्हें बाध्य होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? शनि कर्म का कारक है, और कर्म का कारक होने के बाद जब आप धार्मिक कार्य के प्रति आपका लगाव झुकाव बढ़ेगा, या आप प्रेरित करोगे किसी को, आपकी देखा देख और भी आपसे जुड़ेंगे, तो क्या होगा? उसमें धर्म की वृद्धि होगी। धर्म की जब वृद्धि होगी तो शनि अपने कर्म का फल आपको देंगे ही देंगे। यहां पर पिता का सुख भी देखा जाता है कुछ ऋषियों के मत के अनुसार। तो हो सकता है कि आपके पिता के स्वास्थ्य में कोई दिक्कतें परेशानी वगैरह वाली स्थिति घटित हो जाए, लेकिन आपके बहन बहनों, जीजा साले, जीजा वगैरह, साले वगैरह जो आपके बड़े होंगे छोटे होंगे, यहां से आपको उनके रिश्तों में थोड़ी खटास आपके लिए आ सकती है। दूसरी चीज, जिन लोगों को दिखाई दे रहा है कि चीजें जो हैं मेहनत बहुत कर रहे हैं, चीजें प्राप्त नहीं हो पा रही, लास्ट मोमेंट पे चीजें हाथ से फिसल जाती हैं और मन में उदासीनता आ जाती है, तो शनि की यहां पर जब दृष्टि पड़ेगी सातवीं, जो कि पूर्ण दृष्टि है, तो यहां पर भाग्य भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी पराक्रम भाव से, तो वो यहां पर आपको जो चीजें आपसे छूट गई हैं पीछे, वो दोबारा रिटर्न होकर के आपको प्राप्त होंगी। चाहे वो आपसे किसी भी प्रकार से क्यों ना जुड़ी हो, चाहे वो पर्सनली हो और चाहे आपकी वो प्रोफेशनली ही क्यों ना हो। कहने का अर्थ है वो आपसे जुड़ी हुई नहीं, अगर जुड़ी हुई है चीज तो आपको रिटर्न होती है यहाँ दिखाई देगी आपके लिए। उसके बाद शनि की दृष्टि पड़ेगी सीधे विदेश घर पर। तो जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, बड़ा भी इंपोर्ट करना चाहते हैं, कहीं एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम जो करते हैं बिजनेसमैन, या फिर कोई एग्रीकल्चर लैंड वगैरह लेना चाहते हैं बाहर, आउट ऑफ स्टेट हो, आउट ऑफ कंट्री हो, इस तरह से जो बाहर जाने के लिए इच्छुक बने हुए रखे थे, जिनकी योजनाएं चलने की सफलता जितनी हो पा रही है, यहां पर जब शनि बात 10वीं दृष्टि से 12वें घर को देखेंगे, तो आपके लिए शनि यहां से बाहर के लिए द्वार खोल देंगे, आपके लिए रास्ता इतना स्मूथ बना देंगे कि आप एकदम कंटिन्यू आपके सारे काम होते चले जाएंगे। क्योंकि 10वीं दृष्टि जो होती है शनि की, वो कहीं ना कहीं अच्छा फल देती है। और 12वां घर किसका होता है? वो होता है बदलाव का। वो बदलाव चाहता है, वो किस प्रकार से बदलाव होता है या करता है, ये आपकी मानसिकता स्थिति परिस्थिति अनुसार रहता है। अब आप बुरी चीज को अच्छे वे में लो या अच्छी चीज को बुरे वे में लो, ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद शनि जब 12वें घर को देखेंगे, तो हो सकता है कि आपके साथ कोई लीगल इलीगल कोर्ट कचहरी वाला केस आपके साथ कोई लग जाए, या आपके केस से जुड़े हुए अगर हैं, तो यहां पर आपको वहां से सफलता अर्जित होती दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ शनि यहां पर आपका खर्च भी कराएंगे, लेकिन खर्च जो कराएंगे ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आप जल्दबाजी में फैसला लें या बड़े सोच समझ के फैसला लें। हो सकता है कि आप जो जल्दबाजी में कोई फैसला यहां पर ले जाए, क्योंकि व्यापार घर का मालिक चंद्रमा, चंद्रमा जो है जल का कार्य, जलता रहे, तरल पदार्थ है, तो हो सकता है कि आप जल्दबाजी में कोई फैसला ले जाए, तो यहाँ जल्दबाजी में किसी प्रकार का कोई फैसला आप ना लें, जिससे कि आपको बाद में पछताना पड़े। शनि जब 12वें घर को देखते हैं, तो यहाँ पे ये मुक्ति का रास्ता भी खोल देते हैं, कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है। तो हो सकता है कि आप इस भौतिक मोह माया से आपका मन उब जाए और आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण की ओर आपका लगाव झुकाव बढ़ जाए, जिस कारण आप हो सकता है मुक्ति 12वां घर मुक्ति का, मोक्ष का, नींद का है, जिस कारण आपको नींद कम आए, रातों को परेशान होना, मेंटल डिस्टर्बेशन आपके लाइफ में रहना, इस चीज से आप उब करके हो सकता है कि आप अंतर्मुखी सुख की ओर आपका आकर्षण, आपका जो है मन का जो है लगाव झुकाव बढ़ जाए।
हालांकि शनि इन चीजों का कारक नहीं, लेकिन जो 12वीं राशि बन रही है मकर राशि, तो वो गुरु की राशि है और गुरु जो है ज्ञान के कारक हैं और गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से जो है अपने घर को देख भी रहे हैं। इस कारणवश मैं आपसे ये बात कह भी रहा हूं। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में इस तरह का भी टाइम पीरियड कोई आए, तो आप उसको जो है नेगेटिव वे में न लेकर के पॉजिटिव वे में ले। ऐसा इसलिए कि अगर आपके मन के अंदर इस तरह की कोई प्रेरणा आई है दोस्तों, तो ये आपकी खुद की कल्पना नहीं है, तो भगवान की प्रेरणा के आधार पर ही हमारे मन के अंदर कोई कल्पना उत्पन्न हुआ करती है, जो कि हमारे लिए अच्छी हुआ करती है। हो सकता है कि वर्तमान समय स्थिति परिस्थितियों अनुसार वो चीजें हमारे दृष्टिकोण के आधार पर गलत हो, लेकिन अगर आप प्रकृति की योजना को समझोगे और देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं सब चीजें आपके लिए अच्छे के लिए ही घटित होती ही थी और हो गई। तो दोस्तों, कहने का अर्थ ये है कि मकर राशि वालों के लिए कुल मिला के यह परिवर्तन, वक्री परिवर्तन शनि का, बड़ा अच्छा, बड़ा शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। ऐसी स्थिति में इनके लिए स्टेट, आउट ऑफ कंट्री जाने के अवसर पूर्ण रूप से प्राप्त इनको होंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो सरकारी सेक्टर से क्यों ना जुड़ा हुआ हो। अगर कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो उसको जाने के अवसर प्राप्त इस दौरान जरूर होंगे। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद अगर आया है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। ओम नमः गौरी शिवाय।